तो हेलो गाइस, भूचिक्का। मैं हूँ ईशान और स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक 5 में। और मैं हूँ रिकिता। आज हम करने वाले हैं आलिम का एक सॉन्ग वेक मी अप के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो। तो मैंने तो सुना है उनके कुछ कुछ गाने। मैं और फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आलिम का ये सॉन्ग, मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा गाना बनाता है, मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाना बनाता अच्छा, तो चलो देख ही लेते हैं कैसा गाना बनाता है। है। तो वेक मी अप इस सॉन्ग का नाम है, तो आई थिंक थोड़ा टाइटल। मोटिवेशनल सा है ऐसा हाँ, ऐसा ही कुछ, कुछ लग रहा है मतलब कि सोया हुए जगह देख। और जगह निकले। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हाँ। तो चलो सॉन्ग सुन के देख लेते हैं क्या हाँ। है इस गाने में। और ये पाकिस्तानी जो रैपर्स होते हैं ना, हम्म। वो बहुत ही डीप होते हैं। हाँ, ताला को एकदम। देख लो आप। हाँ, वो तो मेरा वन ऑफ द माय फेवरेट आर्टिस्ट है। हाँ। उसका हर एक शब्द में जो गहराइयाँ होती है ना, वो को पूरा मतलब दिल को टच कर जाता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है अलीम भी मुझे। अलीम भी वैसा ही है। अलीम बहुत अच्छा अच्छा, करता है। मैंने अलीम का जो रात दिन सुना है वो भी बहुत बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा। और हसरत सुना है, वो वो तो अच्छा बहुत है। गाने सुन चुका आलिम के। मैंने रिएक्शन भी किया। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, मैंने देखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो, प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे। यार तेरा जी लेगा जैसे भी हालातों पर दिखेगा नहीं कभी तुम्हें शोर में। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। ठीक है। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो, प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे। यार तेरा जी लेगा जैसे भी हालातों पर दिखेगा नहीं कभी तुम्हें शोर में। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऐसा बोलना चाहता है कि फिक्र मत कर, कि मेरे मेरे बारे में फिक्र मत कर, या हेटर्स को बोल रहा है लगता है। हाँ, मुझे भी कि ऐसा लग रहा तू जो भी कर, कि यार तेरा कभी भी छोड़ में नहीं। है। वो लाइन 2 बार बोला है उसने, हाँ। प्लीज़ मेरी फ़िक्र करना छोड़ दे, प्लीज़ मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। और मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि जो भी कर ले, फिक्र कर, कुछ भी कर ले, कि यार कभी शोर में नहीं जाएगा। शोर हड़ताल शोर में को आई थिंक शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे जी। यार मेरे पूछते तू ठीक है ना, मैं भी हंस के कह देता रिपोर्टों के कि हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा मुझे पड़ता नहीं फर्क, बड़ा ठीक हूँ, सुधार नहीं पाया कोई शख्स अजीब हूँ, नहीं देता ज्यादा किसी को भी हाँ, वक्त अगर दे दिया। लाइन है। हाँ, मैं ठीक हूँ, पढ़ता ना ज़्यादा कोई मुझे फ़र्क। मतलब बंदा कहना चाहता है कि उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं है, बहुत ढीठ है, बहुत ज़िद्दी टाइप के इंसान है। और ये तो नॉर्मल ही है कि ज़िद्दी टाइप इंसान को कोई कभी सुधर भी नहीं पाएगा। तुम्हारे ऐसे मत बोलो, मैं उतनी भी ज़िद्दी नहीं हूँ। तो तुझ पे लगाऊंगा क्या, बांट दिया सब तो पे खाऊंगा क्या, ऐसा सोचा तो नहीं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा मुझे पड़ता नहीं फर्क, बड़ा ठीक हूँ, सुधार नहीं पाया कोई शख्स अजीब हूँ, नहीं देता ज्यादा किसी को भी वक्त अगर दे दिया तो खुद पे लगाऊंगा क्या, बांट दिया सब तो पे खाऊंगा क्या, ऐसा सोचा तो नीचे ही जाऊंगा ना। ये बात पार्टीज आई डोंट। मतलब सबको अगर टाइम दे दिया तो खुद के लिए क्या है बचेगा? और और सबको दे दिया तो खुद ही गिर जाएंगे खुद ना। के लिए सेल्फिश बनना ही तो। हाँ, एकदम। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सेल्फिश तो बनना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि तुम खुद को वक़्त दे रहे बहुत हो। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हाँ, तुम्हें वो लेकिन अनदेखा करना पड़ेगा, अनसुना करना पड़ेगा। खुद लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सेल्फिश बनना पड़ेगा और एक बाउंड्री भी सेट करना पड़ेगा कि मैं इस लोगों को मैंने इतना मुझे टाइम छोड़ देना, के। इसको इतना टाइम हाँ, देना, और खुद के लिए इतना टाइम। हाँ, खुद के लिए ज़्यादा ही टाइम देना चाहिए। भाई तू गम में बुलाएगा तब आऊंगा, बांट दिया सब तो फिर खाऊंगा क्या, ऐसा सोचा तो नीचे ही जाऊंगा ना। ये बात पार्टीज आई डोंट लाइक इट भाई, तू गम में बुलाएगा तब आऊंगा ना। टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं फिर फर्क नहीं। पार्टीज मुझे आई डोंट लाइक इट भाई, गम में बुलाएगा तो आऊंगा। बहुत अच्छा बंदा है, मुझे आई थिंक लड़का। पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं है पर लोगों के गम में वो शामिल होना पसंद करता है। भाई पार्टीज नहीं सोशल करेगा। आदमी है बहुत। ना ये पार्टीज आई डोंट लाइक इट भाई, तू गम में बुलाएगा तब आऊंगा ना। टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं फिर फर्क नहीं पड़ता के पेशा क्या है, तो उठना बेटा क्या घर एकदम। नहीं चल। टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मतलब पैसों से बड़ी टाइम होती है। पैसों का तुम इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, पर टाइम पे अगर तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो वो विन विन। तुम्हें ग्रोथ देगा ही, रिजल्ट तुम्हें आएगा ही तुम्हारे हाथ में। तुम अगर टाइम पे इन्वेस्ट करोगे। एकदम सही बोला। है अब
तक तू बिस्तर पे लेटा क्या है, जैसे दोस्त है ना दुश्मन ये नींद भी है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ वर्क कीमती है, I'll be most consistent you'll ever witness। इन्वेस्ट और टाइम खुद पे ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम अगर खुद पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम खुद ही ग्रोगे, दूसरों पे करोगे तो उसका ही ग्रो होगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा। के इन्वेस्ट करोगे तो वो डबल ट्रिपल करके तुम्हारे पास ही बैठा हाँ एकदम, तो खुद पे जो इन्वेस्ट करना टाइम खुद पे करो, वो ग्रो देगा है, टाइम पे करोगे तो वो देगा है। हाँ। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। अब तक तू बिस्तर पे लेटा क्या है, जैसे दोस्त है ना दुश्मन ये नींद भी है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ वर्क कीमती है, I'll be most consistent you'll ever witness। मुझे अपने से बहुत अच्छा है। हाँ हाँ तालीम का फ्लो अच्छा होता है। हाँ, सुन के ऐसा लग रहा है तुम बहुत आलिम की तारीफ कर रहे हो। ज्यादा फिक्र सीन की है, कहीं बैक ना हो जाए, कहीं डैड ना हो जाए, किसी लड़के का मुझसे बेहतर रैप ना हो जाए, ट्रैप भी हो जाए, मुझसे ब्रैक भी हो जाए। खुद पे भी बहुत टेंशन है कि उससे ज्यादा अच्छा रैप किसी का ना हो जाए, टेंशन है बन भाई उसका, ये होता रहता है। अगर तुम किसी फील्ड में हो तो तुम्हें हर वक्त एक टेंशन खाई जाती है कि मुझसे आगे ना वो चला जाए, मुझसे आगे ना वो चला जाए, कहीं मैं पीछे ना पड़ जाऊं, ये होता रहता है। चलो ठीक ही है। इनकी है, कहीं बैक ना हो जाए, कहीं डैड ना हो जाए, किसी लड़के का मुझसे बेहतर रैप ना हो जाए, ट्रैप भी हो जाए, मुझसे ब्रैक भी हो जाए, जब पंचेस का मूड बूम बैप भी हो जाए, ड्रिल भी करा है मैंने, दिल भी भरा है, जज्बात जैसे पियो कलम डट के चलाए, ये लिखाई मेरी नहीं है मोहताज किसी शख्स की, दिखाई नहीं देता क्या नहीं हूं मैं वक्त की, प्रूव नहीं कर सकता बार बार मैं बोल बोल के, होगा यकीन तभी होगा जब टॉप पे सुधर रहा होता हूँ, जब होता हूँ गायब तुम ये मत हर बार बोल बोल के प्रूफ करने से बेहतर तुम अपना रिजल्ट उन लोगों के मुंह पे छोड़ के मारो, वो ठीक है। क्यों मैं बोलने से करने जाऊं। हाँ, बोलने से अच्छा कर्म करके दिखाओ यार। काम काम is एक्शन important। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यार एकदम मैं ये बहुत कर अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी, मुझे ये बहुत लाइन पसंद है। मैं प्रूफ क्यों करने जाऊंगी। खुद काम करके ये मैं ये करता हूँ हाँ, वो जो वो बोलते हैं करके ना, दिखाओ करके दिखाओ। एंड तुम देखोगे जो ज्यादा बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो अल्टीमेटली जीरो ही होता है। जो कम बोलता है देखना वही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। समझना के आऊंगा नहीं लौट के, ट्रेजेडीज 110 मेरी लाइफ में, एनिमी आकर सब बने माइक पे, वानाबीज इनका मुंह तोड़ दूं, ये लिखाई मेरी जिंदगी में कैसे जोड़ दूं, वेटिंग फॉर द बेटर मी अब इतने टाइम से, हेटिंग फॉर नो रीजन अब क्या सबको टाइम दे, जाना है सबसे आगे, लेना है सबसे, फॉर द बेटर मी अब इतने टाइम से, हेटिंग फॉर नो रीजन अब क्या सबको टाइम दे, जाना है सबसे आगे। बोल रहा है कि वेटिंग फॉर नो रीजन, अब क्या सबको टाइम दे, सबको टाइम नहीं दे सकते ना। मतलब ये वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है, लेकिन खुद के ऊपर तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वो तो मतलब सब वेट कर रहे हैं, सब दिखावे के लिए भी वेट करते हैं। सबको तो नहीं टाइम दे सकते हाँ हैं। एकदम। खुद के ऊपर इज मेन। लेना है सबसे कम ही रेस्ट, था ही नहीं तू कल तक आकर क्यों करे सजेस्ट, ये 2 3 4 मेरे काम के नहीं है, आई वांट टू बी नंबर 1, याद आया नंबर से कॉल कराओ 2 दिन से क्यों, 4 नहीं काम किया है। नंबर 1 बनना चाहता है, ये मोटिवेशन ना सबकी लाइफ में जरूरी है। अगर तुम खुद को नंबर 1 नहीं समझोगे ना तो तुम कभी नंबर 1 हो भी नहीं पाओगे। और आप तुम देखो जो भी टॉप में अभी बैठा है, कहीं भी देख लो यार, फुटबॉल में, क्रिकेट में, शाहरुख खान को भी देख लो, सब खुद को हमेशा टॉप में देखते हैं। हाँ, दुनिया क्या सोचे नहीं फर्क पड़ता, मैं खुद के लिए नंबर 1 पे ही हूँ। कभी भी ये तो खुद अंदर से एक एनर्जी आता है ना, अगर तुम वो खुद को बहुत कम करते अगर हैं। तुम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करोगे तो तो लोग दुनिया तो तो खड़ी हुई है, वेट कर रहा है तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए। तेरा नंबर 1, फिर से क्या दुनिया से जंग हो गई, फिर से क्या दुनिया से 2 3 4 मेरे काम के नहीं है, आई वांट टू बी नंबर 1, याद आया नंबर से कॉल कराओ 2 दिन से क्यों तेरा नंबर 1, फिर से क्या दुनिया से जंग हो गई, फिर से क्या दुनिया से तंग हो गई, कि जिसके लिए दुनिया से बात करना बंद की, उसी से क्या बात होना बंद हो गई, समझ सकता हूँ मैं सिचुएशन तुम्हारी भी हो, कॉल कर रहा हूँ 2 दिन से, क्योंकि क्यों तेरा नंबर 1। उसके बाद क्या बोला कि जिसके लिए दुनिया को छोड़ा, हाँ, उसके वही फिर बंद हो गए। उसके साथ ही बात करना बंद। ये मतलब होता है, तुम जिसके लिए दिन छोड़ दोगे ना, वही तुमसे बात करना आखिर में जाके बंद कर और देता है। लास्ट में रिजल्ट भी 0 हो जाता है, और उसके लिए हाँ, जो वो भी टाइम छोड़ के चली जाती है। तो एट एंड द ऑफ एंड द डे नथिंग तुम्हारे पास तुम खुद ही होते हो, हाँ। कोई नहीं आता।
कोई नहीं होता तुम्हारे पास, तो खुद पे ही ज्यादा तुम टाइम वेस्ट करो, जो इन्वेस्टमेंट है खुद पे ही करो, किसी के ऊपर ऐसे डिपेंड होना बहुत ठीक नहीं है ना। ही आया है सालों से यही वक्त दिया सब दिया मुंह कैसे फेर लिया कह दूं मैं अब तक सवालों में वही सीखा है वक्त से कि वक्त को भी वक्त दो फिर वक्त पे तुम सबको छिपा लोगे भाई भागने की करोगे वक्त से भी आगे सीखा है वक्त को भी वक्त दो, मतलब टाइम को भी टाइम दो, शॉर्टकट मत लो लाइफ में। हाँ। तुम जब भी लाइफ में शॉर्टकट लोगे ना तब वो बिगड़ जाएगा, सही तो नहीं होगा, बिगड़ जाए, क्योंकि सक्सेस का जो रूल है ना कभी शॉर्टकट से नहीं होता। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। तुम देखो, कोई भी आदमी एक छलांग मार के सक्सेस नहीं पा लेता, शॉर्टकट किसी का भी नहीं होता, सक्सेस का तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, ये भी लाइन बहुत, इसका हर एक लाइन ही बहुत मीनिंगफुल है, आई लव। और ऐसा मतलब कोई भी मतलब डिफिकल्ट ऐसा वर्ड नहीं है जैसे सर के ऊपर से बाउंसर जाए। हाँ, सिर्फ एकदम मीनिंगफुल वर्ड है, बहुत मीनिंगफुल अच्छा। वर्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड। हाँ, एकदम सबके लिए है, इजी टू अंडरस्टैंड, सब कोई भी तुम अंजुम सुन का सकता। देखो, अंजुम का कुछ ऐसा है कि वर्ड्स है सबको नहीं अंडरस्टैंड। हाँ, वो बहुत लिटरेचर का जो बहुत हेवी हेवी वर्ड आता है, और तुम देखो उसका वर्ड भी खूब, वो जो रैप करते हो बहुत खूबसूरत है, उस वर्ड से तुम बहुत खूबसूरत ही आंसर मतलब ला सकते हो रैप में। और ये तो बहुत मीनिंगफुल है, उसका भी मीनिंगफुल होता है, बट शब्द ज्यादा हाई हेवी लेवल होता है, हाई लेवल का होता हेवी है। हाँ, और ये थोड़ा सा सिंपल ऐसा वर्ड जैसा सिंपल है जैसे बट बहुत एंगेजिंग है, बहुत अच्छा है, पावरफुल है, बहुत पावरफुल। फेर लिया कह दूं मैं अब तक सवालों में वही सीखा है वक्त से कि वक्त को भी वक्त दो फिर वक्त पे तुम सबको छिपा लोगे भाई भागने की करोगे वक्त से भी आगे तो वक्त से ही पहले तबाह होगे भाई इसमें शक क्या हाँ, है एकदम बोल देखा, मैं अभी ये लाइन में बोला कि तुम अगर वक्त से भागोगे तो वक्त तुम्हें तबाही कर देगी, एकदम। दिख रहे रास्ते तेरी इज्जत के बदले तो दो जरा खोल इज्जत आते हुए लाती है हेट और ट्रोल बनना है बैच के सिर्फ झेलना पड़ेगा ये कदम बहुत रख अच्छा लाइन बोला, इज्जत आते हैं हेट और ट्रोल। तुम जब एक इज्जतदार आदमी बन जाओगे ना, एक ग्रुप होगा तुम्हें लव करेगा, तो दूसरा ग्रुप खड़ा ही हुआ होगा वहां पे तुम्हें हेट और ट्रोल करेगा। तो ये होता रहता है, ये एकदम सही बात दिया है। गेम में अब खेलना पड़ेगा सब छोड़ देंगे होप कहेंगे नहीं है कुछ इज्जत आते हुए आती है हेट और ट्रोल बनना है बैच के सिर्फ झेलना पड़ेगा कदम रख दिया गेम में अब खेलना पड़ेगा सब छोड़ देंगे होप कहेंगे नहीं है कुछ स्कोप हेट और ट्रोल तुम्हें झेलना तो पड़ेगा, होगा तो तुम मुड़ नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते वहां उसी से से। ही तुम सीखोगे। हाँ, कभी फेलियर फेलियर अगर तुम रीच करोगे उसके बाद ही सक्सेस हो। एकदम। हेट इज द मेन, क्योंकि अगर तुमको कोई हेट नहीं करेगा तो सक्सेस वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाएगा कि ओ भाई मुझे तो सब प्यार कर रहे हैं, तो तब तुम ऑलरेडी और वो फेलियर की तरफ चले जाओगे। घमंडी तुमको ले हाँ, एकदम घमंडी इंसान को बहुत ज्यादा ले डूबता है। तुझे अपना भी घर शायद देर से लगेगा लेकिन चुप रहना बिल्कुल अगर प्रूव करना गलत जबान जम चलाना अगर दिखना है अलग तू बेहतर है सबसे तुझसे एकदम, ऊपर नहीं कोई अगर तुम्हें सबसे अलग दिखना है, सबसे इंटेलिजेंट दिखना है, तो चुप रहना पड़ेगा। साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। तो हर लड़ाई तुम बोल के नहीं जीत सकते ना, चुप करो और जब टाइम आए तब दिखा दो, करके करके दिखा दो, तुम्हारा रिजल्ट ही खुद ब खुद बता देगा, तुम्हें पता नहीं किसी बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। माइंडसेट बस इतना सलाह देता फर्क माइंड को करना है ट्रेन इस कदर के आ ही ना पाए कभी थॉट कोई वैक झुकूंगा नहीं कभी झुकूंगा नहीं भले हिट ना हो आने वाला एक भी ट्रैक ये लाइन तुमने सुना? हाँ? फिर से सुनो एक बार। कभी थॉट कोई वैक झुकूंगा नहीं कभी झुकूंगा नहीं भले हिट ना हो आने वाला एक भी ट्रैक आई थिंक तुम गाने में बहुत घुस चुके हो एकदम से। हाँ, मैं रुको, गाने के फ्लो के अंदर घुस गया हूँ। हाँ तुम हो आलिम के बहुत बड़े फैन, क्यों ना होगी। फैन मतलब सुनने अच्छा लगता है। हाँ, रुकूंगा नहीं कभी छुपूंगा नहीं, भले हिट ना हो वो आने वाला एक भी ट्रैक। ये सही है, तुम अगर कोई काम तो फर्स्ट फेलियर होता जाएगा, एक बार में तो सब सक्सेस नहीं पा लेता, पर झुकना कभी नहीं है लाइफ में। तुम पहले चलना सीखते हो उसके बाद तुम दौड़ना सीखते एकदम। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे यार तेरा जी लेगा जैसे भी हालातों पर दिखेगा नहीं कभी तुम्हें शोर में प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो ना प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दे जी यार मेरे पूछते तू ठीक है ना मैं भी हंस के कह देता रिपोर्ट ओके की हो गया खत्म। तो ईशान, मुझे रैप सुन के लगा कोई आर्टिस्ट का एक जो स्ट्रगल वाला लाइफ होता है, नेक्स्ट स्ट्रगल वाला फेज होता है, उसी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि उसके लाइफ में जो स्ट्रगल होता है,
जो उसका बिल्डअप करते हुए जो मुश्किलें आती है, उसके बाद जो दुनिया का एक्सपेक्टेशन होता है ना, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया है। और बंदे ने ये भी बोला, मुझे मेरी फिक्र करना छोड़ दे, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। मतलब उसके अंदर जो डेडिकेशन है ना कुछ पाने की, जो भूख है कुछ कर दिखाने की, ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे दिखाया। और मुझे लगता है कि ये एक जर्नी को दिखाता है कि कैसे वो टाइम को कैसे वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, और टाइम का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उन्होंने दिखाया है। हाँ, और वो कैसे अपने सब कुछ दूर करके खुद के लिए टाइम बचा के हाँ, और खुद एक नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा है खुद। टाइम ही सब कुछ होता है। हाँ। ओवरऑल ये रैप सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मीनिंगफुल एक रैप था। और जो लाइन मुझे सबसे अच्छा लगा कि तुम टाइम को रिस्पेक्ट दो एंड रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगी। हम्म, अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट करोगे तो वो खुद उल्टा तुम्हें रिस्पेक्ट वापस देगा। जो और कोई ये फर्क नहीं देगा इस पर टाइम देगा इस जरूर। गाने में बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे भी किया गया है। हाँ, और ये जो गाने में इसका फ्लो आलिम का दूसरे गाने से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब अच्छा थोड़ा सा अलग है। मैंने सुना है ना, थोड़ा सा। अच्छा, तो आज मैं भी सुनूंगी। हाँ, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट किया मुझे ये गाना सुन के। हाँ, तो अब और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कम बैक कर लूँ अब इस गाने के बाद। मेरा भी कर लो, विंटर विंटर खत्म होने वाला है। नहीं, वैसा कमबैक नहीं, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या ही करूँ। तो कमबैक मुझे भी जरूरत है। अब सारी रात मैं भी खुद से आज के बाद से नंबर वन सोचूंगी, उसके बाद ही मैं नंबर वन बन पाऊंगी। पाऊंगी या ना पाऊंगी तो ऊपर वाले का हाथ में है, पर नंबर वन सोचूंगी मैं खुद को नंबर वन। सोचती रहो, उसके बाद एक दिन ना एक दिन तो बन ही जाऊंगी। सो के सो नींद में सोचती रहो मैं नंबर वन में हूँ। ऐसे मत बोलो यार। इन ओ क्या तो था। चलो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये था हमारा इस सॉन्ग के ऊपर एक ऑनेस्ट रिएक्शन वीडियो। तो अगर आपको ये रैप अच्छा लगा या कोई भी लाइन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए स्टे एपिक विद एपिक फाइव।